हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी। सो हियर वी आर ऑन डेली टाइम फ्रेम निफ्टी। और लास्ट फ्राइडे को हमने जो देखा कि मार्केट एक थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट की जो ओपनिंग थी वो नियर अबाउट 17,236 के आसपास हुई और वहाँ से एक बाउंस बैक हुआ और मार्केट अच्छा खासा ऊपर अराउंड 380 तक गया, 17,380 तक गया और लास्ट में मार्केट सेल ऑफ हो गया। अभी हम देखेंगे तो लास्ट 3 डेज जो मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मूवमेंट है और इसी रेंज में मार्केट लास्ट 3 डेज से ट्रेड हो रहा है। तो अभी मंडे के दिन देखना होगा कि मार्केट का क्या इस रेंज को अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है। अभी मार्केट इस रेंज के डाउन साइड में है, तो अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन मिलता है तो तेजी से मोमेंटम पहले 17,000 तक, 17,100 तक और उसके बाद 17,000 तक आ सकता है मार्केट। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है हाई के ऊपर, कल का जो मीन्स फ्राइडे का जो मार्केट था उसका हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको 17,500 का लेवल देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, सो लेट्स इम्प्लीमेंट अवर दैट ओके EMA। अगर हम EMA इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सपेंसिव मूविंग एवरेजेस, डेली एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज इम्प्लीमेंट करने के बाद हमको देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यू मार्केट अपने 100 EMA को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है पर ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है और कंटिन्यू उसके नीचे ही आके क्लोजिंग दे रहा है। जैसे यहाँ पे भी आपको क्लोजिंग इसके नीचे मिली, यहाँ पे भी इसके नीचे मिली, यहाँ पे भी, तो कंटिन्यू अपने 100 EMA को ब्रेकआउट करने की कोशिश में मार्केट लगा हुआ है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न देखते हैं जो हमने बनाया है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और उस ट्रायंगल पैटर्न के रेजिस्टेंस जोन पे फिलहाल मार्केट है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इसका लो ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे आता हुआ आपको दिखेगा और इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो मार्केट 17,500 और उसके बाद 17,600 भी आपको दिखा सकता है। सो लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, वहाँ पे समझते हैं कि क्या सिनेरियो बन के आ सकते हैं मंडे के लिए। ओके गाइस, सो हियर वी आर ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यूस रेजिस्टेंस लेवल के पास आके ओवर कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके नीचे जाने को रेडी भी नहीं है। 17,250 230 के नीचे जाने को रेडी नहीं है और इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट करता हुआ वहाँ से रेजिस्टेंस लेके सेल ऑफ हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 4 बार सपोर्ट लिया। और रेजिस्टेंस की बात करो तो यहाँ पे 1 बार रेजिस्टेंस लिया है, 2 बार रेजिस्टेंस लिया है और 3 बार रेजिस्टेंस लिया। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक नैरो रेंज में कन्वर्ट होता जा रहा है और इस तरीके से मार्केट कहीं ना कहीं एक नैरो रेंज बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, तो सपोज कीजिए मार्केट मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग देता है। ओके, अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपनिंग देता है और कहीं ना कहीं इसी जोन में ओपनिंग देता है तो मार्केट क्या करेगा कि या तो पहले वो इस ट्रेंड लाइन, इस रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करे। इस सपोर्ट जोन को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है और वो भी RSI 3 बिलो 20 कैंडल से, ओके गाइस, जो ब्रेकडाउन कैंडल होगी 15 मिनट्स की कैंडल, उसकी RSI वैल्यू बिलो 20 होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग चाहिए और क्लोजिंग के बाद अगर उसके फॉलो अप कैंडल मिलती है आपको तो डेफिनेटली मार्केट कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी आपको इस सपोर्ट जोन तक, दैट इज 17,102 और 17,050 इस लेवल के सपोर्ट जोन पे आता हुआ दिखेगा। अगर इस लेवल को भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उसके बाद मार्केट और सेल ऑफ आ सकता है और मार्केट कहीं ना कहीं आपको 17,900 और उसके बाद 17,886 जो एक मेजर सपोर्ट जोन है वहाँ तक भी मार्केट आपको आता हुआ दिख सकता है और एक बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज कंटिन्यू 3 डेज से मार्केट एक ही जोन में है। तो एक बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है अगर कहीं ना कहीं मार्केट कोई भी एक साइड में इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो। ओके गाइस, सो ये तो बात हुई कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के कहीं ना कहीं इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन कर देता है तो। अभी सपोज कीजिए कि मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास ओवर करता है और फिर इसे ब्रेकआउट करता है और जैसे ये स्विंग क्रॉस करेगा, अभी क्या है जो कॉल राइटर है उनका SL कहीं ना कहीं इस स्विंग के पास होगा। जैसे ही ये स्विंग क्रॉस करेगा 17,350 या 360 का जो जोन है तो 17,360 का जोन क्रॉस करते ही मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आएगा और मार्केट को तेज़ी से 17,500 तक का जो सपोर्ट ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ तक मार्केट आपको इजीली मूव होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर यहाँ पे आके
आपको इजीली मोमेंटम दिखा सकता है 17,500 का जोन तक। तो ये हो गया, अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास ओवर करता है कंटिन्यूसली तो आपको 17,500 का लेवल अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होने पे दिख सकता है। तो अभी सपोज कीजिए मार्केट गैप अप खुल जाता है, मार्केट गैप अप खुल जाता है और इस ट्रेंड लाइन के अबाव खुल जाता है, तो क्या करेगा मार्केट कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस के पास आके ओवर करेगा, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 17,610, ये जो जोन है 17,610। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, इस लेवल से लेके इस लेवल तक की गैप भी पेंडिंग है, और यहाँ पे मार्केट 17,610 तक के जोन को आके ये गैप फिल कर सकता है। बट उसके लिए मार्केट की कंडीशन क्या है कि गैप खुलने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के पास, इस रेजिस्टेंस जोन के पास जो 17,450 से लेके 17,500 का रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आके कंटिन्यू ओवर करे, मीन्स कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और यहाँ पे टिके कुछ टाइम, आधा घंटा या 10 मिनट तक टिके, उसके बाद इसे ब्रेकडाउन दे, ब्रेकआउट दे, तो आपको 17,610 का लेवल और 17,640 का लेवल तक आपको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया गैप अप का। अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप डाउन खुल जाती है, कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाती है और इस लेवल के नीचे खुल जाता है, तो डेफिनेटली फिर मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके फिर एक डाउनफॉल आपको 17,100 तक दिखा सकता है, और 17,100 का लेवल इजीली आपको दिखा देगा, और उसके बाद और सेल ऑफ अगर मार्केट में आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवर करके फिर और एक बड़ा मेजर ब्रेकडाउन करके मार्केट 17,886 मीन 17,900 के लेवल तक भी जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो आप कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल पैटर्न का ध्यान में रखिए, जैसे ही इसके अप साइड या डाउन साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगी, आपके जो लेवल हैं जो हमने बनाए हैं लेवल, आप वो नोट डाउन कर सकते हैं, तो उस लेवल तक का आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो आप लेवल नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे ये सारे लेवल्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन ओपन इंटरेस्ट डाटा, वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन के आ रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है, और फ्राइडे के दिन जो पुट राइटिंग हुई है, सॉरी ये निफ्टी की, यस, तो पुट राइटिंग यहाँ पे भी अच्छी खासी दिख रही है, और पुट साइड में अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है मार्केट में। जो हमारा DIs है, DIs की अगर हम बाइंग और सेलिंग का आंकड़ा देखते हैं DIs FIs का, तो देखने में मिलेगा कि FIs कंटिन्यू सेल ऑफ कर रहे हैं मार्केट को। उस दिन भी फ्राइडे के दिन भी 2,500 करोड़ का सेल ऑफ किया है, लेकिन हमारे DIs ने 2,000 करोड़ का बाइंग किया है। तो जैसे ही FIs सेल करते हैं DIs उसे बाई कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं DIs हैं जो मार्केट को नीचे देने के लिए रेडी नहीं है। तो ओपन इंटरेस्ट डाटा में अगर हम देखते हैं तो अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा है DIs लोन। तो अभी 17,300 का जोन है, वो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो 17,300 का जोन के ऊपर के मार्केट निकलता है तो मार्केट में 17,500 का लेवल इजीली आपको दिखा सकता है, और 17,300 का जोन ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 17,000 पे जाके सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई देगा। तो OI बिल्डअप की बात करते हैं तो OI बिल्डअप में आपको देखने को मिलेगा 17,600 के जोन तक अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रखा है। तो 17,600 का जोन अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट 17,600 मीन्स ये वाला जोन है, इस जोन तक भी अच्छी खासी पुट राइटिंग आपको होती हुई दिख रही है। और 16,750 अगर 16,750 की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट का ये जो जोन है, यस, ये जो सपोर्ट जोन है, यहाँ तक भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, और मार्केट कहीं ना कहीं उसके बीच में है। तो मार्केट में आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड, दोनों साइड में मोमेंटम आपको आता हुआ दिख सकता है, और मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज में 17,600 से लेकर 17,000 16,700 इस रेंज में मंडे के दिन इजीली रह सकता है। ओके गाइस, सो दिस इज ओपन इंटरेस्ट डाटा ऑफ निफ्टी, and this is Nifty analysis for you. I hope you like this video. If you like, please hit the like button and subscribe our channel for more such informative videos related to Nifty. So thank you guys, thanks for watching.